नमस्कार साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन मध्य प्रदेश का एक फेसबुक पोस्ट देख रहे हैं। यानी कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का एक फेसबुक पोस्ट, जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली और उसमें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथियों, शिक्षा विभाग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया अतिशेष को लेकर भी उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी अधिकारियों के साथ साझा की है और स्पष्ट दिशा निर्देश उनको दिए हैं। तो क्या है पूरा अपडेट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और ट्रांसफर लेने वाले शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं एक सकारात्मक अपडेट जरूर निकलकर सामने आया है। आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा की बेहतरी के लिए किया गया पिछले बजट से 3,000 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान, ऐसा कहा है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने। मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 के अक्षरशः पालन के निर्देश भी जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम समय पर घोषित हो, ऐसा उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हर बच्चे की शिक्षा, चिकित्सा और पोषण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश के हर विद्यालय में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहें, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए हमने विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3,000 करोड़ रुपए अधिक बजट का प्रावधान किया। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में सभी जरूरी सुधार लाने की दिशा में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव समत भवन, जो कि मुख्यमंत्री निवास में स्थित है, में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समीक्षा बैठक को संबोधित करने के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल में प्रत्येक शासकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए बिजली, पंखा, स्वच्छ व शीतल पेयजल और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्थाएं की जाए। कोई भी शाला जर्जर हालत में न रहे। सभी विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए एक अच्छा माहौल और प्रोत्साहन देने वाला परिवेश उपलब्ध कराएं, ताकि बच्चे खुशी खुशी विद्यालय पहुंचे। विभागीय अधिकारी कन्या छात्रावास में महिला अधिकारी की नियुक्ति, स्कूलों में मध्याह्न भोजन के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था नई जरूरतों के मुताबिक सुधार लाने के लिए सांदीपनि विद्यालय, जो कि सीएम राइज स्कूल हैं, जैसे क्रांतिकारी नवाचार किए गए हैं। उन्होंने कहा सांदीपनि विद्यालय देश में एक आदर्श विद्यालय बनकर उभरे हैं। इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां और प्रयास किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा नीति 2020 के अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में लागू की गई नई शिक्षा नीति के मॉडल का अध्ययन कर कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने यह भी कहा है कि इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारी सरकार स्कूलों में आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मरम्मत कार्य में स्थानीय पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, समाजसेवी संस्थाओं, पूर्व छात्रों एवं सीएसआर फंड से भी सहयोग लेने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में आर्थिक या व्यवस्थागत सुधार में मदद करने वालों का सरकार सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों को विधानसभावार जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी एकत्रित करने का निर्देश दिया है, ताकि विद्यालयों के अधोसंरचना विकास कार्यों में विधायक निधि से भी सहयोग लिया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देशित किया कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के वार्षिक परिणाम समय पर घोषित किए जाएं। बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष आगामी मई माह के प्रथम सप्ताह में ही रिजल्ट घोषित करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विद्या भारती, गायत्री परिवार और आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाओं को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में जोड़ा जाए। बाल्यकाल में प्राथमिक कक्षा से ही विद्यार्थियों में संस्कारों के विकास का क्रम जारी रहना चाहिए। समिति बनाने के निर्देश भी दिए हैं। शिक्षा में सुधार के लिए सुझावों का सरकार स्वागत करेगी। मिले सुझावों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों के साथ शीघ्र ही एक बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, जनजाति कार्य, महिला एवं बाल विकास के मंत्रीगण की एक समिति बनाकर संयुक्त बैठक आयोजित करने और शैक्षिक सुधार की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है शासकीय विद्यालयों में भोजन की उपलब्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाले स्कूलों को अपग्रेड किया जाए। बैठक में बताया गया
कि प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में एक सांदीपनि विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इन स्कूलों के नवीन भवनों के निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, सांदीपनि विद्यालय देश में ऐसे आदर्श विद्यालय बनाने हैं जहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद, कला संस्कृति एवं छात्रों के समस्त विकास का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सांदीपनि विद्यालय में 145 बसें संचालित की जा रही हैं। बस संचालन में सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए और ड्राइवर कंडक्टर के व्यवहार पर विशेष निगरानी रखी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग के 94 सांदीपनि विद्यालय शामिल हैं। 8 सांदीपनि विद्यालय में भवनों का लोकार्पण हो चुका है। 10 भवन बनकर लोकार्पण के लिए तैयार है। जून 25 तक 34 नए सांदीपनि विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती और अतिशय शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी ने कहा है कि शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरती जाए। लापरवाही करने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने उज्जैन में जिला शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक का रिक्त पद शीघ्र भरने के निर्देश दिए। प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल खुल चुके हैं और एडमिशन पोर्टल पर अब तक 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहली कक्षा में बच्चों का प्रवेश घटने पर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि शासकीय स्कूलों में नर्सरी कक्षा भी शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार कोई बच्चा प्राइवेट नर्सरी स्कूलों में दाखिला लेता है तो फिर उसका शासकीय स्कूलों में लौटना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से एक विस्तृत समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली और कितने महत्वपूर्ण और आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, इस एक पोस्ट के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है। शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो स्थानांतरण प्रक्रिया है पूरी तरीके से पारदर्शिता पूर्ण रहेगी, यानी कि ऑनलाइन आएगी और शिक्षक उस प्रक्रिया का लाभ ले पाएंगे। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।